Good morning student, welcome to EduFly JEE NEET. Myself शिव प्रकाश दुबे, ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT रुड़की। मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है JEE मेंस 2021। आपका जो एग्ज़ाम्स है, पहला जो एग्ज़ाम है वो 23 से 26 फेब को है। पहला जो एग्ज़ाम का स्लॉट है 23 से चालू हो रहा है। सेकंड जो एग्ज़ाम की डेट आएगी मार्च, फिर दूसरा थर्ड एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल में, फिर लास्ट जो एग्ज़ाम होगा फोर्थ JEE तो वो मई में होगा। तो 4 बार आपको JEE में अपीयर होने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को जैसा कि डाउट है कि सर चारों में करें या किसी पहले में करें या लास्ट वाले में करें। क्योंकि कोविड का सिचुएशन था तो अभी बहुत सारे बच्चों के सिलेबस उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि जो पहला एग्ज़ाम है जो फेब में होने वाला है 23 से, उस पहले अटेम्प्ट को हर बच्चा जो JEE मेंस के लिए डेडिकेटेड है, जिनको JEE मेंस करना है, वो ज़रूर अटेम्प्ट करेगा। आज मैं आपको 60 डेज आज से बचे हुए हैं कि 60 दिनों में प्रिपरेशन कैसे की जाए। आज 20 दिसंबर है, आज से लगभग 62 डेज बचे हैं मिला करके। तो 60 दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, क्योंकि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ JEE मेंस के बच्चों को, JEE एडवांस के बच्चों को, नीट के बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप अब इन 60 दिनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले वेटेज जैसा कि जान लेते हैं वेटेज क्या है। तो पहला जो वेटेज है सबसे ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स, देख भी रहे होगे मॉडर्न फिजिक्स में 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, 5 क्वेश्चन। और ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा, इसको प्लीज़ छोड़ के मत जाना, बहुत आसान सा टॉपिक है। सेकंड जो है थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर बात करते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, क्लास 12th का चैप्टर लगभग हर जगह होने को है। ये मान के चलें इसमें से 3 क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके 2 क्वेश्चन का वेटेज है। मैग्नेटिज्म और EMI और AC मिला करके तीनों चैप्टर, मैग्नेटिज्म, EMI और AC, लगभग एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, तो 3 क्वेश्चन। और इसके बाद ग्रेविटेशन, एक क्वेश्चन पक्का है हर साल, पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड रहा है, एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से। फिर ऑप्टिक्स की बात करते हैं, रे और वेव दोनों मिला करके, रे ऑप्टिक्स पूरा और पूरा वेव ऑप्टिक्स मिला करके 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम रे एंड वेव। फिर बात करते हैं क्लास 11th में आपका SHM एंड साउंड वेव, दोनों मिला करके, SHM एंड साउंड वेव मिला करके, ऐसे माने कि आपके पास ये ग्रेविटेशन हो गया, ये ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ पे ये मिला करके, दोनों मिला के कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, तो 2 क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड है, 2 क्वेश्चन। सॉलिड एंड फ्लूइड से मिला करके कभी कभी रेयर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मैकेनिक्स, जिसकी हर बच्चा बात करता है, JEE में मैकेनिक्स बच्चों का वीक पॉइंट होता है, और जिनका वीक पॉइंट नहीं होता वो बच्चे निकालते भी हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की जान है, ऐसा समझिए। अगर मैकेनिक्स नहीं आती, फॉर एग्जांपल कैनेमेटिक्स आ गया, NLM आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन मोशन हो गया, जितने भी ये 5-6 चैप्टर हैं, ये पूरे मिला करके कम से कम मान के चले 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हर साल देखा गया है, इस साल भी 5 ही आने की उम्मीद है।
अब बात करते हैं यूनिट डायमेंशन। एक क्वेश्चन श्योर है, 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट डायमेंशन। एरर से एक क्वेश्चन श्योर है। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस जो कंडक्टिंग बॉडी है वो 30 क्वेश्चन का वेटेज 30 क्वेश्चन का बनाएगी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में 10 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 10 आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब इसमें से टोटल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो 30 बनेंगे। 30 में से आपको 5 क्वेश्चन जो सेक्शन बी का होगा उसमें से 5 ही करने हैं, 5 छोड़ने हैं। फिर बात करते हैं कि और क्या, ये तो एक मेजर चेंज किया गया है कि हर सब्जेक्ट में सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन सेकंड जो होगा ऑब्जेक्टिव उसमें न्यूमेरिक डेटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो उसमें 10 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपके उसमें गलत होते हैं तो आपको उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार वो 30 आने वाले हैं। कितने? 30 क्वेश्चन। तो अब सर स्ट्रेटजी, ये तो हो गई मार्किंग की बात। स्ट्रेटजी नंबर 1, स्ट्रेटजी की बात करें तो पहली स्ट्रेटजी, क्लास 11th जो बच्चे जितना जल्दी जो है रिवाइज कर लें और जितना नंबर ऑफ टेस्ट आप दे पाएँ, हो सके तो वीक में एक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। मतलब हर बच्चे का पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें ये 23 फरवरी जो फरवरी वाला एग्ज़ाम है उसको देना ही देना है, उसको मिस नहीं करना है। भले आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपकी कमियां भले हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप एक बार देख के देखिएगा, क्योंकि अपनी कमियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी वाला एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी। और एग्ज़ाम देने के 5 दिन बाद जेईई मेंस अथॉरिटी बॉडी जो है एनटीए वो 5 दिन में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। तो आपको अपनी जो है, जो बोलते हैं ना कितने पानी में हैं, तो वो समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब मुझे कितना एफर्ट देना है। तो प्लीज़ हर बच्चों के लिए रिकमेंडेड है कि फरवरी वाला सेशन ज़रूर दें एग्ज़ाम। ठीक, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने ये तो पहली स्ट्रेटजी हो गई। मान लो जितना भी अभी सिलेबस तैयार है आपका, क्लास 11th क्लास 12th हो सकता है आपके स्कूल कोचिंग में आपकी रनिंग हो, ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक, तो जो भी चैप्टर चल रहा है उसको अच्छे से करते चले। और आपका जो क्लास 11th का वीक पॉइंट है, प्लीज़ पहले उसको पहला टारगेट उसको बनाएं कि क्लास 11th का या फिर जो टॉपिक आपका वीक है उसको पहला टारगेट बनाएं। क्योंकि जो आपके अच्छे टॉपिक्स हैं उसको आप एक दिन में भी पढ़ोगे तब भी आप उसको क्या कर दोगे, रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अभी जो ठंडियों का मौसम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा नींद न लें, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की डिसेंट नींद लें एक बार में। जितना हो सकता है 12 से 13 घंटे अगर आपको मिलता है तो जम के सिर्फ पढ़ाई करें। और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं, बगैर प्रीवियस ईयर डेली, मतलब ऐसा शेड्यूल बना लें कि मुझे डेली एक मतलब चैप्टर ख़त्म ही करना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जेईई मेंस अच्छा कर जाओगे पहला वाला। अगर इन केस कहीं कमियां हैं किसी चैप्टर में या क्लास जो आपका 12th है वो हो सकता है ना कंप्लीट हो 5th तक, तो हो सकता है मार्च और या अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए। तो सेकेंड लास्ट जो आपको अटेम्प्ट देने हैं वो मई वाले देने हैं। मई वाला कंपलसरी है, फर्स्ट एंड लास्ट ये 2 तो कंपलसरी हैं। जेईई मेंस के फॉर्म आ चुके हैं तो आप चारों टिक करिएगा। आप जिसमें अटेम्प्ट, जिसमें बैठोगे, जिसमें आप अपीयर होगे उसी का पैसा आपको देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट तो देना ही है, ये कन्फर्म है। तो लास्ट अटेम्प्ट भी आपको देना है। तो अगर आपका प्रिपरेशन मान लीजिए कि अगर मार्च तक कंप्लीट हो जाता है, पहला में आपको अपनी कमियां समझ में आ गई, तो जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करके आप जो है
मई वाला अटेम्प्ट अच्छे से परफॉर्म करिएगा। अभी आपको जैसे पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है, पढ़ाई कैसे करनी है सर, नींद बहुत आती है, ठंडियों का मौसम है ना, नींद भी बहुत आती होगी बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या होती है। तो उसके लिए बोलते हैं ना कि दम लगा दें, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। 4 बार जेई आपको मौका दे रही, 4 बार। अगर इस साल 2021 में नहीं हुए सेलेक्ट तो फिर 2022 का सपना छोड़ दें। अगर 2021 में 4 अटेम्प्ट में आउट ऑफ 4 जो आपका बेस्ट होगा वही कंसीडर किया जाएगा। तो आप जो है पूरी जान लगा के पढ़ाई करें, पूरा जितना हो सके उतना कम से कम एक ऑल इंडिया रैंक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें किसी रेपुटेड कोचिंग का। उसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा निखारें, समझें उसको, जो आपकी कमियां हैं उसको दूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हो तो आपको सारी चीज़ें डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे। प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 11th और क्लास 12th का सेपरेट पूरा प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। और आपको कहीं पे भी कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बार पूरा दम लगा देंगे जेईई मेंस 2021 के लिए। तो पहला एम 23 फरवरी 2021, इस बार नहीं तो कभी नहीं। 4 अटेम्प्ट हैं, इस बार शॉट आपको मारने हैं, आप डिसाइड कर लो। जो मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए हमेशा करता रहूँगा, आपको हमेशा पढ़ाता रहूँगा। और एक जेईई और नीट का जो कंटेंट चैनल पे तैयार कर रहा हूँ वो हमेशा तैयार करता रहूँगा। बस इसी शिद्दत के साथ आप भी हमेशा जुटे रहिए, मैं आपके लिए हमेशा जुटा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट अस, शेयर द लिंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस एस्पिरेंट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।